ठीक है। आज हम देखेंगे सुपर कीवर्ड। सुपर कीवर्ड, उसका यूज़ क्या है, ठीक है, और वो किस तरीके से हमें हेल्प करता है इनहेरिटेंस में, ठीक है, और पॉलीमॉर्फिज्म में। मतलब इनहेरिटेंस मतलब कि जब हम रिलेशन बनाते हैं पेरेंट और चाइल्ड का, ठीक है, तो कैसे हम जब ऑब्जेक्ट बना रहे हैं किसका, चाइल्ड का, और प्रॉपर्टी चाइल्ड की आ रही है, ठीक है, जब तक हम ऑब्जेक्ट को मेथड कॉल नहीं करेंगे किसका, पेरेंट का, तब तक वो पेरेंट की प्रॉपर्टी को कॉल नहीं कर पाएगा। पर क्या नाम है उसका, पॉलीमॉर्फिज्म में हमने देखा ओवरराइडिंग में कि जो चाइल्ड का वो है मेथड, वो किसको ओवरराइड कर देता है, पेरेंट के मेथड को, क्योंकि दोनों सेम है, ठीक है, और दोनों के पैरामीटर सेम है, बस क्लास डिफरेंट है। ऑब्जेक्ट हम बेसिक चाइल्ड का बना रहे हैं। आज हम देखेंगे किस तरीके से ऑब्जेक्ट चाइल्ड का बनाने के बाद हम पेरेंट की प्रॉपर्टी को कॉल कर सकते हैं। ठीक है, मतलब मेरा ये कि जब दो मेथड हमारे पास सेम है, एक गेट टेक्स्ट है पेरेंट में, एक गेट टेक्स्ट है चाइल्ड में, अभी तक हमें नहीं पता सुपर कीवर्ड के बारे में, और हम कॉल कर रहे हैं तो चाइल्ड की प्रॉपर्टी कॉल हो रही है, ठीक है, ओवरराइडिंग में चाइल्ड की प्रॉपर्टी कॉल हो रही है, और वो किसको ओवरराइड कर जा रही है, पेरेंट की प्रॉपर्टी को। पर ऑब्जेक्ट हम चाइल्ड का बना रहे हैं और पेरेंट की प्रॉपर्टी को कैसे कॉल करें, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो हम एक ही बना सकते हैं, दो तो नहीं बना सकते, जी मेथड तो दोनों का सेम है ना, दोनों का मेथड सेम है, गेट टेक्स्ट। अगर ओबीजे करोगे ओबीजे गेट टेक्स्ट, ठीक है, और दोबारा करोगे ओबीजे गेट टेक्स्ट, तो वही है, कॉल आपका चाइल्ड ही होगा, क्योंकि चाइल्ड का मेथड क्या, पेरेंट को ओवरराइड कर दे रहा है। तो पेरेंट की प्रॉपर्टी को कैसे कॉल करेंगे, तो वहां पर यूज होता है हमारा सुपर कीवर्ड, ठीक है, दिखाऊंगा प्रैक्टिकली, लिखवाऊंगा भी थोड़ा सा उसके बारे में, तो समझ में आएगा आप लोगों को अच्छे से, बहुत ज़्यादा यूज होता है इसका, ठीक है। उससे पहले एक बार रिकैप कर लेते हैं। विशाल, जरा बताओगे व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म? Yes, sir. Polymorphism is a pillar of Hooke's concept, and it's a mechanism in which we can perform a single action by using multiple ways. There are two types of polymorphism. First is method overloading, which is also known as compile time polymorphism. In this we have a single class, and in which we have defined multiple methods with same name, but parameters are different. And second is method overriding, which is also known as runtime polymorphism. In this we have two different classes with same method and same parameters, and in this case we create a parent and child relation between them, and in which the child class will inherit the property of the parent class. Child class will inherit the property of Parent class. Great. ठीक है, दिव्यांशी, व्हाट इज मेथड ओवरराइडिंग या फिर रन टाइम कम पॉलीमॉर्फिज्म? सर रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म same methods and same parameter class will be different. ठीक है, Yes, sir. बस इनमें रिलेशन ये सब यस सर, ये ना क्या बोलते हैं, पेरेंट्स की मतलब चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर देता है। ठीक है, पर एक्सप्लेनेशन में थोड़ा सा ध्यान दो, क्योंकि मुझे एक्सप्लेनेशन तो नहीं चाहिए, पर जिसको आपको एक्सप्लेनेशन देनी है ज्वाइनिंग के लिए, मैटर वहाँ पे करता है। तो तरीके से बताओ कि मेथड ओवरराइडिंग, मेथड ओवरलोडिंग क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म हूक्स कॉन्सेप्ट का पार्ट है, ठीक है। मेथड ओवरराइडिंग के अंदर हम क्या कहते हैं, अनदर हूक्स कॉन्सेप्ट का मतलब एक पार्ट होता है जिसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं इनहेरिटेंस, जहाँ पर हम सिंगल लेवल रिलेशनशिप अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये भी तो बताओगे इसमें, जहाँ पर एक पेरेंट होता है एक चाइल्ड होता है, तो चाइल्ड क्लास उस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी को क्या कर जाती है,
इनहेरिट कर जाती है, ओ सॉरी ओवरराइड कर जाती है, ठीक है, क्योंकि इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप के आप कैसे ओवरराइडिंग को जस्टिफाई कर पाओगे? आप ये तो बता दोगे कि दो क्लास है, अलग अलग है, नाम और मेथड, नाम और पैरामीटर सेम है मेथड्स का, तो चाइल्ड क्लास, ठीक है, मतलब थोड़ा तरीके से है ना। यस सर, यस सर। ठीक है, मोहित आप ट्राई करोगे? हम्म, Yes, sir. क्या polymorphism? हाँ पॉलीमॉर्फिज्म। Polymorphism is a part of its concept. Its same objects have different behaviors. It's have two types: method overriding or method overloading. Method overloading have 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 single class and different multiple methods, but the parameter is different. But method overriding is different classes, same method and same parameters, but child inherited the properties of parents class. ठीक है, great. चलो आगे चलते हैं। मेरी स्क्रीन बताना आप लोगों को विजिबल है कि नहीं, एक कॉन्सेप्ट को समझना जरा। हालांकि मैंने स्टार्टिंग में आइडिया दे दिया आप लोगों को, पर प्रैक्टिकली थोड़ा दिखा देता हूँ। विजिबल है? विजिबल है आप लोगों को स्क्रीन? Yes, sir. ठीक है, बस ये कहना था। एक मिनट, मुझे बस एक मिनट देना। चलो देखो, हमारा जो प्रोजेक्ट है, एक मिनट, ठीक है, ये रहा सेकंड में, ठीक है, इसमें गए, ओप्स में गए, एंड देन ठीक है, ओवर राइडिंग। इसमें क्या हो रहा था जब हम इसको इम्प्लीमेंट कर रहे थे, ठीक है, ये रहा ऑब्जेक्ट, क्या बनाया मैंने, ओबीजे गेट टैक्स, तीनों क्लास में सेम मेथड है, ओबीजे गेट टैक्स, ओबीजे गेट टैक्स, ओबीजे गेट टैक्स। ऑब्जेक्ट किसका बना हुआ है, मेथड ओवरराइडिंग, ठीक है, जो कि यहाँ पर है इसका। तो नॉर्मल सी बात है, ये चाइल्ड हुआ और ये पेरेंट हुआ, तो जो भी लॉजिक पेरेंट क्लास की इसमें है, ठीक, जो भी पेरेंट क्लास की इसमें क्लास में है, उसको ये वाला जो है ओवरराइड कर जाएगा। अगर मैं अभी चाहूँ, ठीक है, पेरेंट क्लास के मेथड को कैसे कॉल करूँ, क्योंकि हमने जब इनहेरिटेंस पढ़ा था तो उसमें हमने क्या देखा था, यहाँ पे समझने की कोशिश करना, लोग कंफ्यूज जाते हैं। जब हमने इनहेरिटेंस पढ़ा था, इनहेरिटेंस में ये रहा सिंगल लेवल होगा, ये रहा सिंगल लेवल, ठीक है। देखो, जब हमने इनहेरिटेंस में देखा था सिंगल लेवल, तो उसमें क्या चाइल्ड क्लास का हमने क्या बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया और मेथड अपना कॉल कर लिया। ऐसे हमने पेरेंट का मेथड कॉल कर लिया रिलेशन बना करके। तो दोनों के दोनों लॉजिक हमारे चल रहे थे, जो यहाँ पर प्रॉपर्टी है वो भी आ रही है और जो चाइल्ड में ये भी आ रही है। पर इस केस में मेथड ओवरराइडिंग के केस में ऑब्जेक्ट कैसे, ऑब्जेक्ट हम जिसका बना रहे हैं गेट टैक्स का ही तो बना रहे हैं,
ठीक है, मतलब जो चाइल्ड क्लास है हमारे पास, ठीक है, जो चाइल्ड क्लास है हमारे पास, एक मिनट, ठीक है, जो चाइल्ड क्लास है हमारे पास, इसमें क्या है, गेट टेक्स्ट है, पेरेंट क्लास में भी गेट टेक्स्ट है। तो मैं ये कैसे डिसाइड करूं कि मैं सिर्फ पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी को ही कॉल करूं? अगर मैं चाहूँ यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट और बना लूँ, ओबीजे डॉट, ठीक है, एक मिनट, ओबीजे डॉट गेट टेक्स्ट, ठीक है, इसमें डाल दो ये रहा, ठीक। तो आप देख के कौन सा बता पाओगे कौन सा पेरेंट का कौन सा चाइल्ड का है? दिव्यांशी, बता पा रहे हो उसमें कौन सा पेरेंट है कौन सा चाइल्ड है? आवाज आ रही है? यस सर। बताओ, अभी देख के बता पा रहे हो कि कौन सा पेरेंट का है और कौन सा चाइल्ड का है, जो मैंने यहाँ पर ओबीजे कॉल किया हुआ है ऑब्जेक्ट? नहीं बता पा रहे, क्योंकि क्या है, दोनों में ही हमारे मेथड सेम है, ठीक है, पैरामीटर भी सेम है, पर मैं चाहता हूँ किसकी प्रॉपर्टी कॉल करना? पेरेंट की प्रॉपर्टी को कॉल करना। चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट का बनाया हमने, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, पर प्रॉपर्टी किसकी कॉल करना चाह रहा हूँ? पेरेंट की, ठीक है। ये जब तक है जब तक हमें सुपर कीवर्ड के बारे में नहीं पता, ठीक है। अब जब सुपर कीवर्ड हमें पता चलेगा कि सुपर कीवर्ड का यूज क्या है, तो सुपर कीवर्ड हमें क्या हेल्प करता है कि हम पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी को कॉल कर सकते हैं विद द ऑब्जेक्ट ऑफ द चाइल्ड क्लास, ठीक है। पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी को कॉल कर सकते हैं विद द ऑब्जेक्ट ऑफ द चाइल्ड क्लास। तो इसको देखो, एक बार थोड़ा सा लिखवा देता हूँ। ठीक है, सुपर, ठीक है, सुपर इट इज keyword which is used to invoke, ठीक है, पेरेंट क्लास ऑब्जेक्ट। इन्वोक का मतलब समझते हो कि वहां से जो भी पेरेंट की प्रॉपर्टी है उसको लेके आना, इन्वोक करना, ठीक है। अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे? ये मेरी कौन सी क्लास है यहाँ पर अभी नीचे वाली, चाइल्ड या पेरेंट? चाइल्ड, ठीक है। अब देखो इसी मेथड के अंदर सुपर डॉट, ठीक है, देखो आ गया आपके सामने गेट टेक्स्ट, सुपर डॉट गेट टेक्स्ट, एक को हटा दो, ठीक। अब देखते हैं, रन किया, विंडो शो व्यू कंसोल, ये देखो किसका किसका आया। ये देख रहे हो 7% किस पे लगा? चाइल्ड पे। चाइल्ड 10% किस पे लगा आपका? पेरेंट पे। तो चाइल्ड ने ऑब्जेक्ट तो अपना बनाया, सेम मेथड दोनों में, जब उसने कॉल किया तो साथ में उसने जो लॉजिक पेरेंट के पास है उसको भी रख दिया, और जो खुद का है वो तो है ही। अगर मैं सुपर कीवर्ड नहीं यूज करता तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है? उस कंडीशन में जो चाइल्ड क्लास है, ठीक है, और जो भी लॉजिक उसके पास है वो पेरेंट क्लास के लॉजिक को क्या कर जा रहा है? ओवरराइड कर जा रहा है, ठीक। जो कि अगर आप यहाँ पे देखोगे इनहेरिटेंस में सिंगल लेवल में, यहाँ पर कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि दोनों में क्या है? मेथड अलग अलग है,
ठीक है, आप दोनों को उनके ऑब्जेक्ट के नाम से कॉल कर सकते हो, पर यहाँ पर तो दोनों का मेथड का नाम सेम है। तो ऑब्जेक्ट तो आपको पता है कि ओबीजे डॉट जैसे गेट टेक्स्ट करोगे तो एक ही बनेगा, ठीक है। तो ये है यूज ऑफ सुपर कीवर्ड। जब भी हमें चाइल्ड क्लास के थ्रू पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी को इन्वोक करना होता है, ठीक है, तो वहां पर हम सुपर कीवर्ड का यूज करते हैं इन दी ओवरराइडिंग, पॉलीमॉर्फिज्म में इन दी ओवरराइडिंग, ठीक है। और आपको पता है कि ओवरलोडिंग में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, क्योंकि ओवरलोडिंग में क्या है, आप जो भी पैरामीटर दोगे उसके हिसाब से आपका मेथड कॉल होगा। जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था कि ओवरलोडिंग में क्या है, गेट ट्रेन, जो भी आप यहाँ पे पैरामीटर डालोगे, पीएनआर नंबर, स्टेशन, ठीक है, ट्रेन नंबर, उसके अकॉर्डिंग आपका मेथड ऑटोमेटिकली रन कर जाएगा। तो ये क्या है आपका ओवरलोडिंग। अभी बताओ सुपर कीवर्ड का यूज समझ में आया? मोहित? Yes, sir. ठीक है, दिव्यांशी? यस सर। ठीक है, अब मुझे एक बार ना अपनी स्क्रीन से करके दिखाओ कि आप लोग कहाँ तक पहुँचे हो। दिव्यांशी आप दिखाओ पहले, आपने बोला था कि मैं कल करके लाऊंगी। दिखाओ। यस सर। अब यहाँ से हम आगे करेंगे कंस्ट्रक्टर, ठीक है। कंस्ट्रक्टर उसका इम्पोर्टेंट रोल है, वो भी देखेंगे। पहले एक बार आप लोगों को स्क्रीन देखनी है। दिखाई दीजिए। विजिबल है, एक मिनट रुको। इनहेरिटेंस कहाँ पर है आपका? अच्छा वो ऊपर है, ठीक है। पर ये तो आपने पुराना प्रोजेक्ट दिखाया है इसमें। नहीं, मेरा पुराना। ऊपर देखो ना क्या लिखा हुआ है, प्रोजेक्ट के नाम पर देखो ना, फिफ्थ जैन। मैंने इसी में ही लिख दिया था सर, पर ये रहा पुराना, मतलब ये दो है ना, देख लो, झूठ तो नहीं बोल रही। तो अलग है। ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है। अलग उसमें बनाना है, मतलब अलग पैकेज में। नहीं कोई नहीं देखो, अगर आपने सेम में बनाया तो भी वो इशू नहीं है। यस सर। पर रियल में आपने खुद बनाया ना कल परसों में। हाँ। ऐसा तो नहीं ना कि पुराना उठा के दिखा दे। नहीं, खुद बनाया। ठीक है। विकास विशाल, सॉरी। विजिबल है सर स्क्रीन? भी मैंने पॉलीमॉर्फिज्म भी किया है, बाकी पॉलीमॉर्फिज्म में कुछ भी नहीं किया है। क्या कहते हैं, नहीं इनहेरिटेंस किया है। एक मिनट, होने दो। ठीक है, हाँ सही है। मेरे से हट जाता है ना, तो फिर मुझे समझ में नहीं आता कहाँ से खुलता है, ये बता दीजिएगा। अच्छा कोई बात नहीं। विंडो पे जाओ, शो व्यू, प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर आ रहा होगा नीचे। हाँ ठीक है, ओके। कभी हट जाता है तो मैं ये सिंगल था,
Okay. I अच्छा will. ये बताओ, Yeah. मल्टीपल लेवल रिलेशनशिप इनहेरिटेंस क्यों नहीं एक्सेप्ट करता? इनहेरिटेंस का जावा। सर मल्टीपल इसलिए नहीं करता क्योंकि बिकॉज एक चाइल्ड के मल्टीपल पेरेंट्स इट्स बायोलॉजिकली नॉट पॉसिबल, इन जावा इट्स आल्सो नॉट पॉसिबल, तो वहाँ but पे it's कौन सा possible by using interface and implement keyword. यूजिंग इम्प्लीमेंट्स की? ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो, ओके भाई। उस पर भी काम करना, पॉलीमॉर्फिज्म पे, क्योंकि जावा ही आज समझ में आएगी, कल दिमाग से निकल जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। जी जी। ठीक है, खासकर तो अब जो कॉन्सेप्ट चल रहे हैं वो वाले। ठीक है, शॉर्टकट सर। हाँ आप स्टॉप कर दो। नेक्स्ट मोहित। अब ये मत बोलना फोन से ज्वाइन किया मोहित। कर रहे हो स्क्रीन शेयर? सर दिख रही है स्क्रीन? विजिबल तो है पर ब्लर आ रही है। सर अभी ना अभी पहले से ठीक है, हो गया काम, ठीक है ले रहा। एक बार विंडो पे जाओ, अपने प्रोजेक्ट दिखाओ, उसमें क्या क्या आपने बनाया हुआ है। अच्छा, एक मिनट। वो सर हाँ हाँ 2-3 दिन पहले सर इसकी विंडो दोबारा डलवाई थी ना, ये इसमें दिक्कत आ रही थी ना लैपटॉप में, तो सारा डिलीट हो गया। मैंने ये 2-3 दिन में दोबारा कराया। अच्छा अच्छा, बढ़िया यार। 2-3 दिन में तो मतलब जो पुरानी क्लासेस थी वो डिलीट हो गई। हाँ हम्म। कोई नहीं। बाकी एरर क्यों आ रहा है इनमें? सर जैसे सर ये है, इसमें देखो ये किया मैंने, इसमें रन नहीं हो रहा ये वाला, तो बिल्कुल ये दिखा रहा है, ये दिखा। कुछ समझ भी नहीं आ रहा क्या दिक्कत है। रन हो रहा होगा वो, अब कंसोल नहीं दिखाई दे रहा। एक काम करो, राइट इस विंडो पे जाओ। कंसोल तो नीचे है, रुक जाओ, कंसोल तो नीचे है ना। ठीक है, ठीक है। एक बार राइट क्लिक करो स्क्रीन पे। कर रहे हो? रन करूँ? हाँ राइट क्लिक करके रन करो। हेलो सर, ये चल रहा है उससे। हेलो दिख रहा है, नहीं चल रहा ना? एक मिनट पे। अब तो सारे ही नहीं चल रहे, अभी तक चल रहे थे। अच्छा, पता नहीं क्यों। कोई नहीं होता है। ये क्या है ये पता नहीं। देखने तो वैसे चलना तो चाहिए यार, ऐसी बात तो नहीं है। जैसा कि एरर थ्रो करे वो कुछ तो चले। इधर भी नहीं दिखा रहा कुछ एरर वगैरह। एक बार किसी और क्लास पे जाना। ये पहले ऊपर से ना सारे कर दो, क्लोज कर दो पहले एक बार। ये यहाँ से हाँ क्लोज क्लोज ऑल कर दो ऊपर से, सारे टैब क्लोज कर दो, ये वाले जो खुले हुए ना क्लिप्स में। ठीक है, अब कोई फ्रेश क्लास ओपन करो। ये चल रहे थे पहले पॉलीमॉर्फिज्म वाले? हाँ ये चल रहा है। ये ओपन नहीं हो रहे। मेथड ओवर राइडिंग वाले इससे दिक्कत आई है, वो कर रहा था मैंने जो हाँ मेथड ओवर राइडिंग वाले से, उससे दिक्कत आई है जब से। अच्छा, मतलब उससे पहले नहीं आ रही थी? हाँ नहीं नहीं, उससे पहले सब चल रहा था।
दिखाना कहाँ नकल ओवरराइडिंग, यही है क्या ऊपर वाला? इसे करो ओपन। ये था ये नकल ओवरराइडिंग है। यार इतनी बड़ी वैल्यू पर टैक्स निकाल रहे हो आप, हाँ? सही है। रिलेशन भी आपने बना लिया। फिर आनी तो चाहिए, चलाना एक बार उसको चल जाए तो यार। राइट क्लिक करके चलाओ। ये चलो अच्छा एक काम करो, प्रोजेक्ट को ना एक बार रिफ्रेश कर दो। ये किधर से होगा रिफ्रेश? प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करो, ऊपर जावा क्लासेस पे। सर नंबर इतने सारे लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हो, लॉन्ग है ना, डेटा टाइप लॉन्ग लिया है ना। हाँ हाँ ओके। इंट होता तो दिक्कत आती। रिफ्रेश करो। रिफ्रेश ऑप्शन किधर सर? रिफ्रेश किधर से होगा? देखो जावा क्लासेस लिखा है ना, उसके ऊपर जाके माउस वहां पे लेके जाके राइट क्लिक करो, जैसे क्लास बनाते हैं ना, तब वहां पे नीचे आएगा ऑप्शन रिफ्रेश का। अब राइट क्लिक करो। ओपन ही नहीं हो रहा। कर दिया रिफ्रेश तो। यार हमें क्यों नहीं दिखाई दिया? आपको स्क्रीन दिख रही है? स्क्रीन तो दिख रही है। तो कर्सर मूव होता नहीं। नहीं नहीं नहीं, कर्सर नहीं, बस हाईलाइट हो रहा है जहाँ पे भी जा रहे हो आप कर्सर के थ्रू। तो सर मैं देखता हूँ इसे बाद में कर देंगे। चलो बता देना मुझे ना, कोई इशू आएगा तो। ठीक है। चलो आगे चलते हैं। ठीक है देखो एक मिनट। चलो देखो अब हम कवर करने जा रहे हैं कंस्ट्रक्टर। ठीक है, कंस्ट्रक्टर इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे पूरे के पूरे ऑटोमेशन में। ठीक है, और इंटरव्यू में पूछे जाने वाला क्वेश्चन भी इससे मतलब फेवरेट टॉपिक्स में से एक है, जैसे पॉलीमॉर्फिज्म वैसे ही कंस्ट्रक्टर। ठीक है, इसका रीजन क्या है कि इंपॉर्टेंट है? रीजन ये है कि ये ना क्या चीज़ है, कंपाइल टाइम पे इन्वोक होता है। इसके टाइप दो होते हैं, एक होता है रन टाइम, एक होता है कंपाइल टाइम। ठीक है, एक होता है हमारा रन टाइम पे इन्वोक, और होता है कंपाइल टाइम पे इन्वोक। रन टाइम पे कौन सा होगा? जो आपका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होगा। ठीक है, और कंपाइल टाइम पे कौन सा होगा? जो आपका नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होगा। कंपाइल टाइम पे रन होने का मतलब ये है कि कोई भी चीज, सॉरी कंस्ट्रक्टर का मतलब ये है कि जब भी हम कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं ना, तो ये ना आपका सबसे पहले एक्टिव होके बैठ जाता है।
इसके अंदर कुछ भी चीज रखी हो वो आपकी एक्टिव हो जाती है। ज्यादातर इसका ऑटोमेशन में यूज होता है। हमारा जो वेबसाइट या फिर जिसे कह लो बिल्ड है ना, उसको एक्टिव करने के लिए, उसको लॉन्च करने के लिए। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। एक बार समझने की कोशिश करना, मैं लिखवा रहा हूँ यहाँ पर है ना, फिर इसको दिखाता हूँ। इट इज अ टाइप ऑफ, नाम पे ध्यान देना, इट इज अ टाइप ऑफ मेथड, ठीक है, विच इज always created, which is always created by the name of class। ठीक है, ये कब बनता है? क्लास के नाम से बनता है, और ये एक मेथड है, स्पेशल टाइप का मेथड है। ठीक है, इसका आप ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। ठीक, and then it does not have any return। ठीक है, it does not have any return type। मेथड्स आप लोगों ने पढ़े होंगे, ठीक है, अगर क्लासेस देखी होंगी पुरानी तो उसमें क्या था, आपके पैरामीटराइज, नॉन पैरामीटराइज, रिटर्न टाइप और नॉन रिटर्न टाइप, ये क्लासेस थी। रिटर्न टाइप कब? जब हम उसमें रिटर्न कीवर्ड यूज करते हैं, ठीक है, और उसमें डेटा टाइप मेंशन करते हैं कि डेटा टाइप क्या होगा, उसका जो भी रिटर्न होगा। तो रिटर्न टाइप में क्या, हमें मेथड कह रहा हूँ, हमें रिटर्न कीवर्ड यूज करना पड़ता है। और नॉन रिटर्न है तो उसमें क्या, हम वॉइड यूज करते हैं, वॉइड कीवर्ड। पर इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें ना हम रिटर्न कीवर्ड यूज करते और ना ही अपना वॉइड कीवर्ड। ठीक है, इवन वॉइड, ठीक है, इवन वॉइड इज नॉट यूज। ठीक है, वॉइड कीवर्ड, ये कह रहा हूँ आप यहाँ पर, ठीक है, वॉइड कीवर्ड इज नॉट यूज। और इसमें बात करें, इट इज, ये भी करो, इट्स बीइंग, ठीक है, इट्स बीइंग कॉल्ड एट द कंपाइल टाइम। ठीक है, when we create, ठीक है, when we create the object of class। ये इन्वोक कब होता है? कंपाइल टाइम पे, जब हम अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, and we have two type of कंस्ट्रक्टर। ठीक है, हमारे पास कितने टाइप के? दो टाइप के कंस्ट्रक्टर हैं। पहला आपका आता है नॉन एक मिनट देना, नॉन पैरामीटराइज्ड। ठीक है, नॉन पैरामीटराइज्ड, और दूसरा आता है हमारा पैरामीटराइज। तो नॉन पैरामीटराइज और पैरामीटराइज समझ में आ रहा है देख करके कि मतलब क्या है? देख करके नाम से ही समझ में आ रहा हो तो। मेथड्स पढ़े थे आप लोगों ने, पैरामीटराइज, नॉन पैरामीटराइज। नॉन पैरामीटराइज मतलब क्या, जिसमें हम अपने पैरामीटर को नहीं देते, और पैरामीटराइज मतलब क्या, जिसमें अपने पैरामीटर को देते हैं। तो कंस्ट्रक्टर में भी कुछ ऐसा ही है, इसमें भी हम पैरामीटर और नॉन पैरामीटर दोनों देखते हैं। ठीक है, पैरामीटर और कंस्ट्रक्टर कौन सा होगा? जो हम यूज करेंगे पैरामीटर के साथ,
और नॉन पैरामीटर कौन सा होगा, जो हम यूज करेंगे नॉन पैरामीटर के साथ। यहां तक बताओ, यहां तक क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, तो अगर मैं अभी आपसे पूछूं तो व्हाट इज कंस्ट्रक्टर, अभी मोटा मोटा, ये तो मुझे पता है कि नहीं बता पाओगे एक बारे में क्लियर, फिर भी Sir, it's a type of method which is created by the name of the class. It's a not return type, and we can't also use void keyword in it. And it's being invoked at the compile time when we create the object of class. when we get the object of class. And type of the constructor, I have two types: parameterized and non-parameterized. पैरामीटराइज और नॉन पैरामीटराइज। ठीक है, चलो मैं क्या बना रहा हूँ, एक क्लास बना रहा हूँ यहाँ पर, इसको हटाता हूँ। ठीक है, नाम दिया मैंने कंस्ट्रक्टर डेमो क्लास। कुछ लिखा, पहचान पा रहे हो कंस्ट्रक्टर कहाँ पर है? ठीक है, क्या हो गया, एंड देन अब मुझे बताओ कि इसमें, इस मेथड में और इस मेथड में आपको क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है? कोई डिफाइन कर पाएगा दोनों मेथड में क्या डिफरेंसेस हैं? कविता? बोलो, दोनों मेथड्स में। void क्लियर तो करो ना, ऐसे कैसे void, मतलब प्रॉपर तो बताओ। सर कंस्ट्रक्शन में void कीवर्ड यूज नहीं होता, वो ऊपर वाला कंस्ट्रक्टर है ना। ठीक है, और दूसरी पहचान क्या है इसकी? दूसरी पहचान, ये क्लास के नाम से स्टार्ट हो रहा है, देखो ना, दोनों सेम है। ठीक है, क्लास का नाम भी और उसका नाम भी सेम है, पर फर्क क्या है, इसमें क्लास के नाम के सिवा और एक्सेस मॉडिफायर के सिवा आपने कुछ यूज नहीं किया। ठीक है, ना इसमें वॉइड है, ना रिटर्न है, ना ही कोई आपने डेटा टाइप मेंशन किया हुआ है इसके यहाँ पर। ठीक है, बस खाली आपने क्या मेंशन किया हुआ है, इसका एक्सेस मॉडिफायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हेलो फ्रॉम द कंस्ट्रक्टर, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हेलो, जो कि एक नॉर्मल मेथड में है, जो कि नॉन रिटर्न टाइप है और नॉन पैरामीटराइज है, पर ये वॉइड है, रेगुलर मेथड जो हम बनाते हैं। ठीक है, अब पहली चीज ये समझना कि मैंने इसको ना टाइप नहीं किया, क्योंकि इसको लिखना भी आना चाहिए। आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप सीधा लिखो पब्लिक और क्लास का नाम एंड देन ब्रैकेट लगा करके उसकी बॉडी दे दो। ठीक है, दूसरा तरीका आपके पास क्या है, आप कंट्रोल और स्पेस, जैसे कंट्रोल और स्पेस दबाओगे तो आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, ये देखो, इसको हटाता हूँ मैं यहाँ से, एक मिनट,
इसको किया मैंने कट। कंट्रोल और स्पेस, ये देखो क्या लिखा हुआ है, कंस्ट्रक्टर डेमो क्लास, और उसके बगल में भी लिखा हुआ है कंस्ट्रक्टर। जैसे आप एंटर करोगे आपके सामने कंट्रोल स्पेस। ठीक है, तो दूसरा तरीका इसका ये है। पहला आप उसका लिख सकते हो उसको खुद से, पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर लगा करके, और क्लास का नाम, तो वो आ गया। ठीक है, ये अब मुझे ये बताओ, अगर मैं अभी क्लास को रन करता हूं तो रिजल्ट क्या आना चाहिए? बताओ। Hello from the हेलो constructor. फ्रॉम द कस्टमर, रीजन? क्योंकि वो कंपाइल टाइम में ही रन हो जाता है। कंपाइल टाइम में रन हो जाता है, ठीक है, पर वही क्यों कॉल होगा? वही वही क्यों कॉल होगा? यूजर से हेलो क्यों नहीं हो रहा? उसका रीजन क्या है? यहाँ पे देखो, बोलो बोलो, अगर कोई ट्राई करा तो। देखो उसका रीजन क्या है, जैसे ही हम क्लास का क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो हमारा कंस्ट्रक्टर क्या है, इन्वोक हो जाता है। ठीक है, हमने क्लास का तो ऑब्जेक्ट बना लिया, क्या ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने किसी मेथड को कॉल किया है? नहीं, मैंने किसी को कॉल नहीं किया, ना मैंने से यूजर से हेलो को कॉल किया, ना मैंने कंस्ट्रक्टर डेमो को कॉल किया। पर अगर मैं इसको रन करता हूं तो ये देखो, ये रहा हमारा कंसोल। ये देखो क्या आ गया आपके सामने, हेलो फ्रॉम द कंस्ट्रक्टर। क्योंकि वो कब इन्वोक हुआ आपका, जब आपने ऑब्जेक्ट बनाया किसका, क्लास का। अब मुझे बताना, जैसे ही मैं बना रहा हूँ ऑब्जेक्ट किसका, क्लास का, तो ये रहा। अब मुझे देख के बताओ कि इन दोनों में से सबसे पहले कौन चलेगा, मतलब कि पहले कौन सा मैसेज प्रिंट होगा? देख पा रहे हो? देख के बताओ, सोचो। आइडिया तो दो, गलती बताओगे पर एटलीस्ट कॉन्फिडेंस तो आएगा बोलने का। दिव्यांश जी आप तो बताओ। कंस्ट्रक्टर पहले रन होगा, कंस्ट्रक्टर पहले रन होगा, एंड देन यूजर से हेलो। ये कंस्ट्रक्टर आपका कब इन्वोक हो रहा है, जब आपने ऑब्जेक्ट बनाया क्लास का। जैसे ही आपने ऑब्जेक्ट बनाया ना, वो आपका इन्वोक हो गया है। ये देखो, ये रहा कंस्ट्रक्टर। ठीक है, हेलो फ्रॉम द कंस्ट्रक्टर, एंड देन सेकंड वाला हेलो, जो कि आपका ये रहा। तो ये है आपका कंस्ट्रक्टर। ठीक है, बस एक मिनट देना। ठीक है, ये क्या हुआ हमारा कंस्ट्रक्टर। अब मुझे देख के बताओ कि कौन से वाला कंस्ट्रक्टर है। हमने दो टाइप अभी खाली देखे हैं, अप्लाई बताओ मुझे कौन से वाला हमने किया है। नॉन पैरामीटराइज, और वो कैसे पता चला? पैरामीटर लिख दिया है। क्योंकि हमने इसमें कोई पैरामीटर नहीं दिया। तो ये क्या हुआ आपका
नॉन पैरामीटराइज। ठीक है, अब बात आती है कि कंस्ट्रक्टर जो हमने बनाया है, याद रखना अगर कंस्ट्रक्टर हम डिफाइन नहीं भी कर रहे ना, तब भी आपका कंस्ट्रक्टर इन्वोक हो चुका होता है। अगर आप इनमें से कोई सी भी क्लास उठा लो, मैंने यहाँ पर कहीं पे भी कंस्ट्रक्टर नहीं दिया, ठीक है, कहीं पे भी कंस्ट्रक्टर नहीं दिया, पर तब भी यहाँ पर कंस्ट्रक्टर इन्वोक है। ठीक है, कंस्ट्रक्टर हमारा इन्वोक है, पर हमें पता क्या चलता है कि कंस्ट्रक्टर मतलब इन्वोक है कि नहीं। ठीक है, पहली चीज हमें उसको डिफाइन करना पड़ता है कंस्ट्रक्टर को। जब हमें कंस्ट्रक्टर अगर हम डिफाइन नहीं करते, इंटरव्यू पूछता है कि अगर हम डिफाइन करें तो कंस्ट्रक्टर उस टाइम पे इन्वोक होता है कि नहीं होता। ठीक है, डिफाइन अगर नहीं किया तब भी हमारा बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, जिसे कहते हैं नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, वो इन्वोक रहता है। अगर डिफाइन कर देते हैं तो जो भी प्रॉपर्टी उसके अंदर होगी वो आपकी कंपाइल टाइम पे इन्वोक हो जाएगी एट द टाइम ऑफ जब आपने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है। ठीक है, बात आती है इन्वोक करने की जरूरत क्या है। मान लो मुझे कुछ मैसेज प्रिंट करना है, ये एक मिनट रुक जाओ, मैं इसको कर रहा हूँ कॉपी। ठीक है, मान लो मुझे कुछ मैसेज प्रिंट करना है मेरे पूरे कोड से पहले कि हेलो फ्रॉम द कंस्ट्रक्टर। ठीक है, अब वो कब कर सकता हूँ मैं, कंपाइल टाइम पे। तो नॉर्मल सी बात है, अगर मैं उसको किसी मेथड में रखूंगा तो मेरे को ऑब्जेक्ट बना के कॉल करना पड़ेगा, और जहां जहां भी मेरे को चाहिए होगा मेरे को वहां उसको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे मान लो मैं यहाँ पे इसको रख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि प्रिंट स्टेटमेंट यही है हमारे पास, सिस्टम प्रिंट। मैं चाहता हूँ इसको प्रिंट करना, और मैंने इसे मेथड में रखा, और मैं चाहता हूँ कंपाइल टाइम पे इन्वोक हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए मुझे इसको इन्वोक करने के लिए, मतलब इसको प्रिंट करने के लिए कंस्ट्रक्टर में ही रखना पड़ेगा, क्योंकि कंस्ट्रक्टर ही इसको हमारे सामने कंपाइल टाइम पे रन करके सामने ला देगा। जैसे कि ये रहा, ठीक है, ये रहा। तो ये आपका कंस्ट्रक्टर। ठीक है, अब बात आती है कि भाई अगर कंस्ट्रक्टर हमारे पास है तो क्या एक क्लास में एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं। अगर लॉजिकली मैं आपसे पूछूं तो क्या हो सकते हैं एक क्लास में एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर। बताओ। सोचो ना, अगर गलत ही बताओगे। सर शायद नहीं हो सकते। क्या चीज शायद नहीं हो सकते। देखो अभी जितना हमें पता है, क्योंकि ये क्या है आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, नॉन पैरामीटराइज है। अगर मैं इसको रख रहा हूं तो एरर आ गया। और हमने मेथड ओवरलोडिंग के केस में क्या पढ़ा था कि व्हेन वी हैव इन दिस सेम क्लास, ठीक है, मल्टीपल मेथड विद द सेम नेम बट पैरामीटर शुड बी, याद है, मेथड ओवरलोडिंग के केस में पैरामीटर शुड बी डिफरेंट। तो कंस्ट्रक्टर भी तो मेथड है, अगर मेथड है तो क्या यहाँ पर ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, कंस्ट्रक्टर है, मेथड है, और मेथड है तो ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट अप्लाई हो सकता है। ठीक, फर्क यही तो है कि रिटर्न टाइप नहीं है और एक क्लास के नाम से स्टार्ट हो रहा है, ना इसमें कोई वॉइड कीवर्ड आता। पर अगर मैं इनके पैरामीटर को डिफरेंट कर दूं तब क्या, तब फर्क पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर मैं कर रहा हूँ इंट, ठीक है, मैंने कर दिया ए गया। एक क्लास में मल्टीपल कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं। इंटरव्यू का क्वेश्चन होता है कि इज इट पॉसिबल टू क्रिएट मल्टीपल कंस्ट्रक्टर इन द सेम क्लास। तो उस कंडीशन में आप बोलोगे यस, पर वहां पर बताओगे आप पॉलीमॉर्फिज्म के कॉन्सेप्ट के थ्रू कि यस वी कैन क्रिएट, पर वहां पर कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है, पॉलीमॉर्फिज्म का, मेथड ओवरलोडिंग का।
फिर वहां पे आप उसको मेथड ओवरलोडिंग बताओगे। ठीक है, तो ये कौन सा कंस्ट्रक्टर हुआ आपका नॉन पैरामीटराइज, ये हुआ आपका पैरामीटराइज। पैरामीटराइज अभी हमने देखा नहीं है, बस वो मैं आपसे थोड़ा जानना चाह रहा था कि क्या अप्लाई हो सकता है मेथड सॉरी कंस्ट्रक्टर एक से ज्यादा। तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हम कल देखेंगे, और भी इसमें और चीजें हैं वो भी देखेंगे। यहाँ तक बताओ आज के क्लास में कोई डाउट है? सुपर कीवर्ड कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर उत्तरदेवियांशी, आप ना हमेशा इसको गलत वो करते हो प्रोनाउंसिएट, आप इसको कंस्ट्रक्ट वो कहते हैं क्या नाम है, कंस्ट्रक्शन करते रहते हो। ये कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्शन नहीं है ये, ठीक है। यस हाँ कंस्ट्रक्टर क्या चीज है ये? कंस्ट्रक्टर। हाँ कंस्ट्रक्टर, ठीक है। चलो बाकी कोई डाउट है सुपर कीवर्ड और इसमें? नो सर। ठीक है, और जहाँ तक अभी करवाया वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करो, उसको लिखो थोड़ा, उसके बारे में अपने आप से रिसर्च करो, पढ़ो। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि जितना मैं पढ़ा रहा हूँ वही इनफ है, क्योंकि इंटरव्यूअर कहीं से भी पूछ सकता है। तो हो सकता है आधे घंटा निकाल लो, जैसे आप नॉर्मल चीज़ों को यूज़ करते हो, आधे घंटा अपनी हैबिट बनाओ कि जो टॉपिक पढ़ा है उसके बारे में अलग से कुछ सर्च करके पढ़ना। ChatGPT है, नाम डालो, पूरा डिटेल उसके सामने आ जाएगी स्क्रीन पे आपके सामने। ठीक है, तो वो भी आपको हेल्प करेगा। चलो मिलते हैं कल, कोई डाउट हो तो मैसेज कर देना ग्रुप में, ठीक है। चलो ओके बाय।